बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आगे चलते हैं और फाइनाइट स्टेट मशीन्स के बारे में जानते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। फाइनाइट स्टेट मशीन तो फाइनाइट स्टेट मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है फॉर एनिमीज टू जस्ट चेज और रीच द करेक्टर, प्लेयर करेक्टर एंड डिफरेंट बिहेवियर्स आप जो है वो ऐड कर सकते हैं with infinite state machine. So let's see how we can do that. Before that, I will just duplicate this daemon controller, duplicate and duplicate, और यहाँ पे इसको मैं जो है वो drag controller कर दूँगा। और तीसरा जो था वो था हमारे पास मेनार्ड, तो हम उसमें डिफरेंट एनिमेशंस एक्चुअली जो है वो ऐड कर सकते हैं। मेनार्ड कंट्रोलर, अच्छा जी। अब ये है कि हम मेनार्ड को भी ऐड कर लेते हैं और अनफॉर्चुनेटली वो डिलीट हो गए थे, हमने सेव नहीं किया था। और मेनार्ड और ड्रैग हमने ऐड कर दिया, तो मेनार्ड के अंदर जो है वो हम मेनार्ड का कंट्रोलर ऐड कर देते हैं और ड्रैग के अंदर ड्रैग का कंट्रोलर जो है वो ऐड कर देते हैं। डेफिनेटली हमने नैब मैश एजेंट भी ऐड करना था, तो नैब मैश एजेंट भी ऐड कर देते हैं। और यहाँ पे हम जो है इसकी स्पीड जो है 0.8 ही रखते हैं दोनों की, और स्टॉपिंग डिस्टेंस 3 रख लेते हैं। And also will add the daemon script, और जहाँ पे टारगेट जो है वो FPS ले आता है। अब जो ये डीमन है करेक्टर है, ये भी 0 पे मौजूद है और ये FPS जो है यहाँ पे है, तो हम FPS की पोजीशन को कॉपी करते हैं। और अच्छा, ये डीमन का भी हमने जो है ना वो देना है, क्योंकि वो चीज़ें ज़ाया हो गई, हमने सेव नहीं की थी अनफॉर्चुनेटली, तो इस वजह से। एंड स्टॉपिंग डिस्टेंस 3 एंड आल्सो 0.8 फॉर दिस। और अगर हम एनिमेटर में आए तो अब आप देखें कि ये जो ट्रैक है इसकी वॉकिंग एनिमेशन जो है वो 2.5 है, डीमन वॉकिंग एनिमेशन 2.5 है और मेनार्ड की भी 2.5 है। इन केस ऑफ डीमन जो कि हमारा बेस करेक्टर है, जो कि बॉस करेक्टर है, तो हम रनिंग एनिमेशन जो है वो नीचे आ रही है यहाँ पे, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं और वॉकिंग एनिमेशन को डुप्लीकेट करते हैं और यहाँ पे रनिंग की जगह पे वॉकिंग की तरफ जो है ना वो ट्रांजिशन बना लेते हैं। सो यहाँ पे हम इज़ रनिंग ट्रू कर देंगे और इज़ रनिंग जो है वो फॉल्स कर देंगे, और एनिमेशन हमारी वही वाली वॉकिंग वाली ही प्ले होगी दोनों केसेस में। ओके, सो या दैट्स इम्पोर्टेंट। सेव कर लेते हैं और प्रोजेक्ट को भी सेव कर लेते हैं ताकि हमारी चेंजेस जो हैं वो कायम रहें। सो लेट्स मूव टू द स्क्रिप्ट, और यहाँ पे हम जो है प्रोग्रामिंग करते हैं फॉर द स्टेट मशीन्स। तो फॉर द स्टेट मशीन्स सबसे पहले हमने जो है वो enum, सॉरी किधर चलाएगा, यहाँ पे enum क्रिएट करेंगे और इसको हम जो है वो स्टेट का नाम देंगे। तो स्टेट कैपिटल में इस तरीके से लिख लें, एंड देन वी विल जस्ट क्रिएट 2 करली ब्रेसेस, और इसके अंदर हम डिफरेंट स्टेट्स जो हैं वो लिख सकते हैं। सो वी हैव द आइडल स्टेट, वी हैव द वेंडर स्टेट, वी हैव दी वेंडर। ये है कि अगर आप के को वो नहीं देख रहा
हमारा एनिमी, तो वो बस इधर उधर घूमता रहेगा, और जब उसको प्लेयर नज़र आएगा तो वो फिर चेज़ करेगा हमारे प्लेयर को, और फिर एक स्टेट जो है वो डेड स्टेट है हमारे पास। तो ये हमने जो है वो 5 स्टेट्स जो हैं वो रखी। एंड नाउ वी कैन जस्ट नेम द स्टेट एज ए स्टेट लाइक दिस, और बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो स्टेट डॉट आइडल जो है वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये तरीक़ाकार होता है फॉर दी स्टेट्स। ओके, इनफाइनाइट स्टेट मशीन्स के लिए जो स्टेट्स यूज़ हो रही होती हैं। तो यहाँ पे हम ये वाला कोड ख़त्म कर देते हैं स्टार्ट फंक्शन में, क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए। एंड नाउ विल मूव फर्दर, और यहाँ पे हम जो है वो नीचे आते हैं, और बिफोर अपडेट के अंदर को हम बाद में देख लेंगे। बिफोर अपडेट हम यहाँ पे एक नया फंक्शन बना लेते हैं, और इसको बोलते हैं वाइड टर्न ऑफ ट्रिगर्स। और बाय डिफ़ॉल्ट हम जितने भी ट्रिगर्स हैं जो कि एनिमेशन ट्रिगर्स हैं उनको हम जो है ऑफ रखना चाह रहे हैं। तो डेफिनेटली हमारे पास जो है वो एनएम डॉट सेट बूल है एंड इज़ वॉकिंग है, और यहाँ पे हम करते हैं कि इज़ वॉकिंग एंड देन इट विल बी फॉल्स। और इसी तरह से इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो कॉपी एंड पेस्ट और इज़ रनिंग था दूसरा, रनिंग इस तरीके से इज़ अटैकिंग था, इज़ डेड था। ओके, तो ये हमारे पास स्टेट्स हैं। तो आइडल को रहने देते हैं एंड देन वी विल जस्ट सेव दीज फॉर ट्रिगर्स। और ये ट्रिगर्स जो हैं वो अब हमने जो है वो कर लिए, और नेक्स्ट हमने जो है वो क्या करना है कि हम अपडेट फंक्शन के अंदर आ जाते हैं, और अपडेट फंक्शन के अंदर हमने कुछ मज़ीद चेंजेस करनी होंगी। चेंजेस क्या करनी होंगी कि हम इसको डिलीट कर देते हैं फंक्शन को, और नया फंक्शन देते हैं फॉर द अपडेट फंक्शन, और उसके अंदर हम स्विच स्टेटमेंट लिखते हैं एंड वी विल नेम इट स्टेट। और वो स्टेट्स जो हैं उनको पिक कर लेगा एंड देन वी विल जस्ट ऐड कर्ली ब्रेसेस, और हम फिर जो है वो केस ऐड करते हैं, फर्स्ट केस, एंड दैट विल बी द स्टेट डॉट आइडल लाइक दिस। और फिर हम नेक्स्ट आते हैं, और स्टेट जो है वो इसको इक्वल कर देते हैं स्टेट डॉट वेंडर की। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो जो है वो चला जाएगा। सिमिलरली हम जब ये लिख लेते हैं तो हमने ब्रेक करना होता है, कोई भी केस है उसको आपने फिर ब्रेक लगा देनी है, और ब्रेक के बाद फिर हम नेक्स्ट केस लिखेंगे, ये वाला आइकन होगा। ओके, सो दिस इज़ दी फर्स्ट केस। और इसी तरह से हम जो है वो बाकी केसेस बना लेते हैं। तो कॉपी करते हैं एंड देन वी विल जस्ट पेस्ट ए केस, पेस्ट and then in the second case we will have I think first case भी लगाता है, and the second case जो है वो कौन सा है जी, वो है हमारे पास वेंडर का। एंड वेंडर के अंदर जो हमारी स्टेट होगी वो इसको ऐसे ही रखते हैं, इसको अभी हम चेंज करेंगे। तीसरा जो केस हमारे पास
चेस का, एंड चेस के अंदर हम स्टेट डॉट, बल्कि हम जो है वो इसको ख़त्म कर देते हैं। चेस आ गया, ये बाद में इसको देखेंगे, एंड इसको भी ख़त्म करते हैं। एंड देन वी हैव द आफ्टर चेस वी हैव द अटैक, एंड देन वी हैव द डेड। और इसको ख़त्म कर देते हैं। ओके, सो नाउ जो है वो हम आगे चलते हैं और जो हमारा मेन प्रोग्रामिंग है फॉर द वेंडर, तो वो करते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें कि इफ़ ये जो केस है, यहाँ पे हम इफ़ स्टेटमेंट लिखते हैं, और इफ़ एंड वी विल से एजेंट डॉट हैज़ पाथ, and then we will just create a new float, new x equal to this dot transform dot position dot x, and उसके अंदर हम प्लस जो है वो कर देते हैं random dot range। हम ये चाह रहे हैं कि हमारा करैक्टर जो है वो कुछ रेंज में जो है वो मूवमेंट करता रहे। तो 5 to 5 -5 to 5 ये इसको डिस्टेंस दे देते हैं। जहाँ भी हमारे करैक्टर होंगे वहाँ पे वो मूव कर रहे होंगे। और इस तरीके से हम जो है इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, पेस्ट करते हैं, एंड ये जो है हमारा z हो जाएगा और ये हो जाएगा y। कैपिटल में मैं लिख रहा हूँ, एंड यहाँ पे z हो जाएगा, एंड दिस विल बी दी y। ओके, आई थिंक कि y जो है उसको हम चेंज रखेंगे। y का के लिए जो है वो हम ये नहीं यूज़ करते, बल्कि हम डिफरेंट मेथड यूज़ करेंगे। सो क्योंकि y तो ऊपर की तरफ है, जंपिंग है, सो यहाँ पे हम बोलेंगे ट्रेन डॉट एक्टिव ट्रेन dot sample height, and then we will just make it new vector 3 new x comma 0 comma new z, and that's it. Now next जो है वो मूव करते हैं। नेक्स्ट लाइन पे हम जो है वो वेक्टर 3 डिस्टेंस टेस्ट एक्चुअली, एंड वेक्टर 3, और यहाँ पे लिखते हैं न्यू x कॉमा न्यू y कॉमा न्यू z। Okay, so now we will say agent dot set destination, and we'll say test agent dot stopping distance equal to 0,
ऑफ ट्रिगर्स का फंक्शन हमने रखना है add anim dot set bool is working true। तो अब हमारा जो करेक्टर है वो एनिमी करेक्टर वो एक रेंज में जो है वो घूमता रहेगा और आल्सो उसके ट्रिगर सारे एनिमेशंस ऑफ रहेंगी और इस वॉकिंग एनिमेशन जो है वो जारी रहेगी। और अगर वो किसी चीज़ से टकराता है, फॉर एग्जांपल जहाँ पे एरिया ख़त्म हो जाता है, वो वहाँ से सेमत को चेंज करके दूसरी तरफ जाने लगेगा। सो लेट्स मूव फर्दर। और यहाँ पे आप देखें कि हमने मेरे ख्याल से डीमन और मेनार्ड पे मेनार्ड है एंड ड्रेक है और स्क्रिप्ट एडेड है। और अगर हम यहाँ पे अच्छा ये इनको मैंने मेरे ख्याल से कॉपी पोजीशन एंड पेस्ट पोजीशन कर लेते हैं ताकि करीब भी रहे FPS के। और अगर हम इसको F प्रेस करें ओके एंड ओके, तो हम यहाँ पे इनको ऐड करते हैं और इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे ओके। एंड नाउ हम जो है वो फॉर टाइम FPS को हाइड करके प्ले करते हैं गेम और लेट्स सी व्हाट विल हैपन। और अगर हम सीन व्यू में जाएं तो आप देख सकते हैं कि वी डोंट हैव एनी मूवमेंट्स और आइडल एनिमेशन जो है वो रन हो रही है। ओके, जो हमें एरर आ रहा था वो आ रहा था ट्रेन की वजह से, क्योंकि हमने जो नया सीन क्रिएट किया उसके अंदर ट्रेन कोई नहीं है और ट्रेन होनी ज़रूरी है क्योंकि हम ट्रेन की स्क्रिप्टिंग कर रहे थे ना। यहाँ पे अगर आप देखें तो हम यहाँ पे इस लाइन ऑफ कोड में ट्रेन को जो है वो कॉल कर रहे थे, तो ट्रेन चूँकि मौजूद नहीं थी सीन के अंदर तो इसलिए हमें प्रॉब्लम आ रहा था और एरर्स आ रहे थे। तो मैंने एक ट्रेन क्रिएट की है और कोड अब आप देख सकते हैं थोड़ा सा हमने मज़ीद इसके अंदर चेंजेस की हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप डिस्टेंस प्लेयर एक हमने बनाया फ्लोट और उसके अंदर हमने प्लेयर की डिस्टेंस को पिक किया कैन सी प्लेयर। और जहाँ पे अगर आप देखेंगे एक बूल वेरिएबल बनाया, इसके अंदर हमने डिस्टेंस टू प्लेयर देख कहा है कि लेस दैन 10 अगर होगी तो कैन सी प्लेयर है, यानी अगर वो 10 के डिस्टेंस पे है तो वो फिर प्लेयर को देख पाएगा ज़ूम्बी। एंड फॉर गेट प्लेयर यानी अगर वो 20 की डिस्टेंस पे चला जाता है हमारा कैरेक्टर दूर चला जाता है तो ज़ूम्बी उसे जो है वो फॉरगेट कर देगा, उसे छोड़ देगा दोबारा से, यानी अपनी वेंडर पोजीशन पे चला जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो स्विच स्टेट्स हैं और यहाँ पे ये उसी तरीके से है कि स्टेट आइडल के अंदर हमने रैंडम आइडल स्टेज रखी है और उसकी रैंडम रेंज बना ली है और 0 to 5000 एंड लेस दैन 5 ब्रेक एंड वेंडर स्टेट जो है ये उसी तरह से ये वाला फंक्शन रहेगा। सिर्फ इस वजह से आ रहा था कि ये वाली लाइन पे एरर आ रहा था ट्रेन ना होने की वजह से। और फिर हम एल्स इफ स्टेटमेंट भी हमने यहाँ पे डाली है कि इफ कैन सी प्लेयर तो स्टेट चेज हो जाए ना, कि अगर वो प्लेयर को देखता है हमारा एनिमी तो वो चेज पोजीशन में चला जाता है। और उसके बाद फिर हमारे पास चेज स्टेट है जिसके अंदर वो चेज करेगा हमारे एनिमी को, सॉरी हमारे कैरेक्टर को, और इस रनिंग एनिमेशन जो है वो ट्रू हो जाएगी।
और उसके बाद जो है इस अटैकिंग एनिमेशन फिर ट्रू हो जाती है जब वो अटैक करेगा, जब वो करीब पहुंच जाएगा एट द स्टार्ट डिस्टेंस +2। तो अब अगर हम वापस आएँ, ये कोड आप एक दफ़ा देख लें, और डेफिनेटली कोर्स के एंड पे बल्कि मैं साथ ही में कोर्स को अपलोड कर दूंगा, तो आपको अगर कहीं से भी इशू आता है स्क्रिप्ट्स के अंदर तो आप डाउनलोड कर सकते हैं स्क्रिप्ट्स और देख सकते हैं उन्हें। तो यहाँ पे अगर आप देखें, हमने ट्रेन भी ऐड कर ली और उसको भी बेक कर लिया एंड बाकी चीज़ें उसी तरह से एनवायरनमेंट। एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि यहाँ पे जो हमारी एनिमेशंस हैं कैरेक्टर्स की, तो उसके अंदर जो रनिंग एनिमेशन है इसको भी लूप पे हमने रखना है, और वापिंग भी लूप पे होगी, आइडल भी लूप पे होगी एंड अटैक भी लूप पे है। तो अब अगर हम प्ले करते हैं तो लेट्स सी हाउ आर कैरेक्टर्स विल रिएक्ट। तो यहाँ पे आप देखें कि अब वो वेंडर कर रहे हैं और कैरेक्टर्स जो है वो वॉक करेंगे। वो देखें वॉक कर रहे हैं, कुछ देर के बाद वो वॉक करते हैं, अपनी वेंडर कर रहे होते हैं। और अगर हम उनके डिस्टेंस पे आ जाएं, फॉर एग्जांपल जहाँ पे आप देखें कि हम उनसे अगर डिस्टेंस पे आ जाते हैं, लाइक सपोज यहाँ पे उसने हमने देख लिया तो वो हमें अटैक करेगा, और अगर हम मूव करेंगे तो वो हमें फॉलो करेगा लाइक दिस। ओके, फॉलो करके और फिर अटैक करेगा इस तरीके से। और इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें तो ये है, अब इसको हम दूर जाएंगे तो ये रन करके हमारी तरफ आएगा वापस। ये देखें, अब ये हमें इधर आएगा और अच्छा ये उधर चला जाता है, पता नहीं क्या मसला है इसे। हालांकि ये भी जो है, हाँ ये देखें, हाँ शायद वो डिस्टेंस हमारी ज़्यादा होगी थी, इस वजह से वो फिर भाग गया था। तो ये देखें, आप दूर रखते हैं तो हाँ शायद डिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है इस वजह से में भी। तो डिस्टेंस के साथ हम बाद में देख सकते हैं उसकी डिफरेंट सेटिंग्स को, और उनको हम दुरुस्त कर लेंगे। बट एनी हाउ हमने फाइनाइट स्टेट मशीन्स की मदद से अपने डिफरेंट कैरेक्टर्स को डिफरेंट एबिलिटीज़ दे दी, और वो हमें चेज़ भी कर सकते हैं और वेंडर भी करते हैं एनवायरनमेंट के अंदर। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।